ना डोमेस्टिक खिला रहे हैं, ना पीएसएल खिला रहे हैं, पाकिस्तान टीम में वैसे नहीं खिला रहे हैं। अब हर जगह से ये क्रिकेट बंद कर रहे हैं तो मेरा घर बार कैसे चलेगा। चेयरमैन साहब के जो मैनेजर्स हैं उनको कॉल करता हूँ, वो आगे से बड़ा रूडली बिहेव करते हैं। बस यही कह सकता हूँ कि ये कदर है हमारी यहाँ पे। मिसबाह उल हक का जब डेब्यू हुआ था वो 40 इयर्स के थे वो, या तो ये उस वक्त रूल्स कहाँ थे। मेरे पे ये सारे रूल्स आते हैं। बाबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बाबर आजम? नो कमेंट सर। अब आप अपनी क्रिकेट को इस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? मैं अपनी क्रिकेट को कैसे देख सकता हूँ कि अब रिसेंटली अभी एक लीग से मुझे ऑफ़र आई थी, लेकिन एनओसी मांगी, एनओसी दी नहीं गई। ना डोमेस्टिक खिला रहे हैं, ना पीएसएल खिला रहे हैं। जैसे अभी नेशनल T20 हो रहा है उसमें मैंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की, उसमें भी नहीं खिलाया गया। फिर पीएसएल में वैसे नहीं खिला रहे मुझे, पाकिस्तान टीम में वैसे नहीं खिला रहे। अभी रिसेंटली मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने 12 तारीख को ट्रैवल करना था, 14 तारीख को वहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट होना था। मुझे उसकी एनओसी नहीं दी गई, मुझे बस इधर उधर की बातों में उलझाया गया कि जी अब ये आईसीसी से हमने मेल की हुई है, आईसीसी अगर हमें अप्रूव करेगी तो हम तुम्हें एनओसी देंगे। मेरा ख्याल है कि मैं अपने फैंस को बस यही बोलूँगा कि उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया है उनकी बड़ी मेहरबानी है, और इंशाल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं है कि समझ लेंगे ये रमज़ान का महीना है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं तो मैं समझ लेंगे आज या कल में कुछ चीज़ अनाउंसमेंट करने लगा था, लेकिन मेरे बच्चों ने और कामी भाई की बेटी ने मुझे बोला है कि अभी आप थोड़ा सा और रुक जाएं, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं आप क्रिकेट खेलें, लेकिन आप पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो फैंस हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो आपको दोबारा देखना चाह रहे हैं, इतनी जल्दी ना करें। तो मैंने अपने बच्चों को यही बोला कि ऑलरेडी 7 साल हो गए हैं, इन्होंने मेरी क्रिकेट सारी ज़ाया की है। अब हर जगह से ये क्रिकेट बंद कर रहे हैं तो मेरा घर बार कैसे चलेगा। अच्छा उमर भाई, आपने पीछे कहा कि मैं अपने बेटे को पाकिस्तान के लिए नहीं खिलाना चाहता और किसी और कंट्री के लिए खिला, इतने क्यों डिसाइड है? क्या इतने की रीज़न इसके पीछे है कि आपने इतना बड़ा कह दिया कि मैं अपने बेटे को कभी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए खेले? मैंने अभी आपको एक सवाल का जवाब दिया है कि रिसेंटली अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सारा कुछ हुआ था, उसमें एनओसी नहीं दे रहे। जहाँ पे मेरे बेटे के वालिद की वैल्यू नहीं है तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा कि मेरे बेटे को यहाँ पे रिस्पेक्ट ना मिले। मैं चाहता हूँ ये उस जगह पे जाके क्रिकेट खेले जहाँ पे प्लेयर्स की क्रिकेट की वैल्यू हो और प्लेयर्स की वैल्यू हो, फिर मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, बजाय कि इधर आपके सामने मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी ज़्यादा दूर ना जाएं, ये एक दिन पीछे चले जाएं या 2 दिन पीछे चले जाएं, मेरे फ़ोन अंदर पड़े हुए, मैं इधर ही आपको सारे अपने कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता कि मेरी 12 तारीख की फ़्लाइट हुई पड़ी थी और मैंने वहाँ पे जाके 14 तारीख को मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट करना था और पहला मैच खेलना था। एनओसी नहीं दी गई, मुझे इधर उधर घुमाया गया, तो फिर मैं कैसे अपने बेटे को यहाँ से खिलाना शुरू सर, करूँ। आपने चेयरमैन पीसीबी साहब से रब्ता किया इस बारे में? मैंने मीडिया के थ्रू मैसेज दिया है, लेकिन चेयरमैन साहब के जो मैनेजर्स हैं, जो उनके पीए हैं, उनको कॉल करता हूँ, वो आगे से बड़ा रूडली बिहेव करते हैं। बस यही कह सकता हूँ कि ये कदर है हमारी यहाँ पे, तो फिर क्या फ़ायदा। मैं तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हूँ। मैं बस समझ लें, मैंने जैसे पहले बोला कि आज मैं कुछ अनाउंसमेंट करने लगा था, मेरे बच्चों ने, कामी भाई की बेटी ने मुझे कहा कि अभी आप ना करें। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के फैंस और जो क्रिकेट के फैंस हैं वो आपको दोबारा देखना चाह रहे हैं। मैंने डोमेस्टिक में हर जगह परफॉर्म किया है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा उमर भाई, आपने अभी पीछे कहा कि जो लोग इसमें मुलव्वस रहे, कनेक्टेड रहे, वो दोबारा सजाए काट के दोबारा टीम में वापस आ गए, लेकिन आपको नहीं वापस बुलाया गया। इस बारे में क्या कहना चाहिए? आपके सामने ही है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ख़राब किया है और उनको सजाएं हुई हैं, और उन्होंने 3 साल, 5 साल, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने उन पे बैन लगा है और वो प्रूव हुआ है उन पे, और वो दोबारा पाकिस्तान टीम में आ गए हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, पीएसएल खेल रहे हैं, और पाकिस्तान टीम में आके उन्होंने कंटिन्यूस खेला इतना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे कुछ ऐसी चीज़ें आई नहीं है, सामने ही नहीं आई, सबूत सामने ही नहीं आए, मैंने अपने केसों को डिफेंड किया है। तो एक समझ लें कि सब प्लेयरों को एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि जिसने हमारी बात ना मानी, जो कि मुझे भी कहा जा रहा था कि मान जो हम तुम्हें वापस ले आएंगे, जो कि मैंने बोला कि यार मैं नहीं मानूंगा, आप मेरे खिलाफ मुझे सबूत दे दें और मेरे पे लाइफ बैन लगाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप मान जाओ। तो मैंने जब अपनी केसों को डिफेंड किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर, अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है और मैं उस केस, सारे केसों को मैंने विन किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर क्रिकेटर को, पूरी आवाम को यही एक मैसेज दे रहा है कि अगर किसी ने हमारी बात ना मानी तो हम उसका हाल उमर अकमल जैसा करेंगे। आप क्या समझते हैं, आपको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? कुछ जो मैं केस जीता हूँ उसी की सज़ा दी जा रही है। आपके सामने ही कि
हम जो बंदा इतने मैचेस खेला हो, 10 साल पाकिस्तान टीम की तरफ से खेला हो और रीजन क्रिकेट ना उसे खिलाई जाए और डोमेस्टिक क्रिकेट पूछा ही ना जाए, या तो ना कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी हो, तो फिर वो कहेंगे जी आपने रिटायरमेंट दे दी इंटरनेशनल क्रिकेट से, आपका फ्यूचर नहीं है हमारे सामने या कुछ नहीं है। तो आप ये देखें कि अभी मेरी एज ही क्या है, 34, ठीक है। अभी करंट जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, किसी की 40 प्लस है, किसी की 45 प्लस है, वो पीएसएल भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेलते हैं। अब रिसेंटली आप ये देखें कि मैं यहाँ पे नाम भी मेंशन करूँगा, पूरी दुनिया ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा है कि मिसबा उल हक का जब डेब्यू हुआ था, वो मेरा आई गेस 40 ईयर्स के थे वो, या 38 ईयर्स के थे, उनका डेब्यू हुआ था। तो 47 या 46 की एज में उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है। तो ये उस वक्त रूल्स कहाँ थे कि मेरे पे ये सारे रूल्स आते हैं कि जी 34 ईयर्स का। कुछ और भी प्लेयर हैं जैसे शुएब मकसूद है, पीएसएल में उसने इतना अच्छा स्कोर किया, टॉप किया, अगले पीएसएल में उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। जी 34 ईयर्स के हो तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। तो ये चीज़ें कुछ प्लेयरों के लिए नहीं करनी चाहिए, अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सब प्लेयरों के लिए किया जाए। बाबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बाबर आजम? नो कमेंट सर, ये तो मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं उतना कम है कि इस तरह के इंतज़ामात हो रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से ही सारे काम होते हैं और मुझे बड़ा शौक़ है ये काम करने का। जब भी ये रमज़ान का महीना आता है तो मैं बड़े शौक़ से ये काम करता हूँ। और मेरे बहुत से डिफरेंट से शौक़ हैं और भी, लेकिन ये है कि मैं शौक़ ये भी रखता हूँ एक, और इसमें जो मेरी हेल्प करते हैं मेरे वर्कर्स तो हैं ही हैं, साथ साथ मेरा बेटा भी बहुत खुशी से मेरे साथ हाथ पिटाता है लोगों को खाना देने के लिए। अच्छा, वालदा को कितना मिस करते हैं उमर भाई? जाहिर सी बात है, बहुत वालदा को मिस करता हूँ। जब कुछ भी नहीं था तो प्रैक्टिस से वापस आते थे, लोगों के घरों के बाहर दस्तरखान लगे होते थे, तो बस उस वक्त अल्लाह ताला से एक ख्वाहिश रखी थी मैंने कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे मौका देंगे तो मैं भी अपने घर के बाहर दस्तरखान लगाऊंगा। तो बस वालदा से परमिशन ली, वालदा ने मुझे परमिशन दी, अगर आपका शौक़ है तो इस चीज़ को ये चीज़ का शौक़ भी पूरा करो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 साल से ये कंटिन्यूस चलता हुआ आ रहा है। अच्छा उमर भाई, ये होममेड सारी चीज़ें थी, तो इसका मतलब है कि भाभी की एफर्ट रहती है सारी चीज़ में, तो भाभी की एफर्ट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया ना कि ये मेरा ख्याल है कि आप लोगों के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये मेरा ख्याल है 2 से 3 साल हुए होंगे कि सामने आई हैं चीज़ें, लेकिन ये पिछले 11 साल से चलती हुई आ रही हैं। और इसमें मैं फुली क्रेडिट अपनी वाइफ को देता हूँ, अपने वर्करों को देता हूँ। लेकिन वही जो आपने कहा है कि सारी चीज़ें घर की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से सारी चीज़ें जो अंदर बनता है वही बाहर आता है। ये नहीं है कि अंदर वालों के लिए सेपरेट बनता है, बाहर वालों के लिए सेपरेट बनता है। अच्छा उमर भाई, अब ज़रा क्रिकेट पे आपसे बात करें, क्या देख रहे हैं कि अब आप अपनी क्रिकेट को इस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? मैं अपनी क्रिकेट को कैसे देख सकता हूँ कि अब रिसेंटली अभी एक लीग से मुझे ऑफ़र आई थी, लेकिन एनओसी मांगी, एनओसी दी नहीं गई। ना डोमेस्टिक खिला रहे हैं, ना पीएसएल खिला रहे हैं। जैसे अभी नेशनल T20 हो रहा है, उसमें मैंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की, उसमें भी नहीं खिलाया गया। फिर पीएसएल में वैसे नहीं खिला रहे मुझे, पाकिस्तान टीम में वैसे नहीं खिला रहे। अभी रिसेंटली मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने 12 तारीख को ट्रैवल करना था, 14 तारीख को वहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट होना था, मुझे उसकी एनओसी नहीं दी गई। मुझे बस इधर उधर की बातों में उलझाया गया कि जी अब ये आईसीसी से हमने मेल की हुई है, आईसीसी अगर हमें अप्रूव करेगी तो हम तुम्हें एनओसी देंगे। मेरा ख्याल है कि मैं अपने फैंस को बस यही बोलूँगा कि उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया है उनकी बड़ी मेहरबानी है। और इंशाल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं है कि समझ लेंगे ये रमज़ान का महीना है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं तो मैं समझ लेंगे आज या कल में कुछ चीज़ अनाउंसमेंट करने लगा था, लेकिन मेरे बच्चों ने और कामी भाई की बेटी ने मुझे बोला है कि अभी आप थोड़ा सा और रुक जाएं, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं आप क्रिकेट खेलें, लेकिन आप पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो फैंस हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो आपको दोबारा देखना चाह रहे हैं, इतनी जल्दी ना करें। तो मैंने अपने बच्चों को यही बोला है कि ऑलरेडी 7 साल हो गए हैं, इन्होंने मेरी क्रिकेट सारी ज़ाया की है, अब हर जगह से ये क्रिकेट बंद कर रहे हैं तो मेरा घर बार कैसे चलेगा।